एमयू अस्पताल की पनाहगाह छोटी पड़ गई। 2300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में सिर्फ 100 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। दर्जनों लवाहिकीन सर्द मौसम में खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हो गए। खाने और नाश्ते के इंतजामात भी नाकाफी करार बिस्तरों की तादाद भी बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। मुल्क के सबसे बड़े म्यू अस्पताल के इंतजार गाहें लवाहिकीन के लिए कम पड़ गईं। सर्दी के पेश नजर सूबाई वजीर सेहत के अहकामात पर पनाहगाहें तो बना दी गईं, मगर अस्पतालों में चंद अफराद के लिए पनाहगाह बढ़ते मरीजों और लवाहिकीन के लिए कम पड़ गईं। सूबाई वजीर के अहकामात के मुताबिक सर्दी के पेश नजर सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों में पनाहगाहें कायम करने के अहकामात जारी किए गए। 2300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में सिर्फ 100 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। शहरी फुटपाथ, दरख्तों के नीचे जबकि बेंचेस पर सोने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है खाना भी अपनी मदद आपके तहत पूरा कर रहे हैं। इंतजार गाह में जगह न होने की वजह से जगह जगह पनाह ढूंढने पर मजबूर हो गए। उधर नाअहली और निकम्मेपन की इंतहा। पंजाब हुकूमत में अहलियत नहीं, PKLI का मामला खत्म ही कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। बीबी आप कुछ नहीं कर रही, वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद पर बरहमी का इजहार किया। बताएं PKLI से मुताल्लिक कानून साजी का क्या बना। चीफ जस्टिस यास्मीन राशिद का जवाब मुस्तरद कर दिया गया। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में PKLI से मुताल्लिक आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई है। अदालत ने पंजाब हुकूमत, महकमा सेहत और वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद पर इजहार बरहमी करते हुए केस की समाअत फरवरी के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस केस की समाअत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ शकील अहमद समेत दीगर अफसर भी पेश हुए। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद से इस्तफसार किया कि PKLI से मुतल्लिक कानून साजी का क्या बना। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया कि मुसव्विदा महकमा कानून को भिजवा दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता समाअत पर भी आपकी जानिब से यही कहा गया था। हुकूमत ने 22 अरब लगा दिया है। ये अस्पताल प्राइवेट लोगों को चला गया, ये वापस आना चाहिए। आप नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत की मदद करे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये बताएं कि जिगर की पैवानकारी के ऑपरेशन का क्या बना। सुप्रीम कोर्ट से महंगे इलाज के सताए हेपेटाइटिस मरीजों के लिए एक खुशखबरी है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सस्ते इंटरफेज 1 इंजेक्शन की सिमत अहम कदम उठा लिया। विफाकी वजीर सेहत समेत 11 रुकनी कमेटी का इजलास कल तलब। हुकूमत ताउन करे तो आज भी 310 रुपए में इंजेक्शन सप्लाई कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा। चीफ जस्टिस का सस्ता इंजेक्शन तैयार करने वाले डॉक्टर रियाज को खिराजे तहसीन। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में हेपेटाइटिस और मसनूई जिल्द बारे तहकीक और अद्वियात की तैयारी के लिए मफाद आमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। विफाकी वजीर सेहत, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चेयरमैन HEC, पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर समेत 11 रुकनी खुसूसी कमेटी को कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट करते चलें, सुप्रीम कोर्ट में हेपेटाइटिस और मसनूई जिल्द के बारे में तहकीक और अद्वियात की तैयारी के लिए मफादे आमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर रियाज की दरख्वास्त पर समाअत की। VC यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम, VC पंजाब यूनिवर्सिटी CEO ड्रैप समेत दीगर पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर रियाज ने हेपेटाइटिस मरीजों के लिए सस्ता इंजेक्शन इजाद किया। और अब कुछ बात करेंगे बिजली बहरान की। बिजली बहरान 5वें रोज भी जारी। 400 मेगावाट शॉर्टफॉल से 200 फीडर स्ट्रिप कर गए। लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अक्सर इलाकों में बिजली बंद है जबकि शहरियों के मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो चुके हैं। शहर में बिजली बहरान पर 5वें रोज भी काबू न पाया जा सका। शॉर्टफॉल 400 मेगावाट हो गया जबकि लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया है। मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर होने लगे। लेस्को के 200 से ज्यादा फीडर्स की बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही जबकि 100 फीडर्स को गैर एलानिया तौर पर बंद करके लोड मैनेजमेंट की गई, जिसकी वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। इतवार के रोज बिजली की तलब 2100 जबकि सप्लाई 1700 मेगावाट रही। अब कुछ बात करें सुई गैस के बहरान के हवाले से। बिजली के बाद गैस का भी बहरान है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत मौसूल होने लगी। घरों में खाना तैयार करने में खातीन को मुश्किलात। मुस्लिम टाउन, शादबाग, बादामी बाग समेत दीगर इलाकों में गैस नायाब हो गई। शहर में गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। इचरा के इलाके में गैस प्रेशर कम होने से शहरी छुट्टी के रोज भी
सुकून हासिल न कर सके। गजाली पार्क इशरा की शाह कमाल कॉलोनी के रहायशियों को गैस की बंदिश के बायस परेशानी का सामना है। खवातीन का कहना है कि इतवार के दिन गैस न होने की वजह से नाश्ता और खाना बनाने में मुश्किलात दरपेश हैं। महंगाई के दौर में गैस सिलेंडर का इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि गैस तो आती नहीं मगर गैस का बिल जरूर आ जाता है, जबकि अगस्त के बाद गैस बिल में भी इजाफा हो गया। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से गैस की बंदिश पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। रुक करेंगे ग्रीन सिटी हाउसिंग सोसाइटी का, जहां के मकीनों का नाकिस सीवरेज के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, हुक्काम बाला से फिलफौर इकदामात करने का मुतालिबा करते रहे। ग्रीन सिटी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर मकीनों का नाकिस सीवरेज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। ये कोई नदी नाले का मंजर नहीं बल्कि शहर की मशहूर शाहराह बरकी रोड है, जहां जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी तब्दीली सरकार के दावों की कुली खोल रहा है। सीवरेज के गंदे पानी से तंग मकीनों और मेहनत कशों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और वजीर आजम इमरान खान समेत मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता एक माह से सीवरेज का पानी सड़क पर जमा है, गंदा पानी घरों में घुस जाता है, कारोबार मफलूज होकर रह गया है, जबकि गंदे पानी से बच्चे बीमार हो रहे हैं। ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। लोगों के लिए ना ये एड्रेस बन गया हुआ है एक तरह से। अगर किसी को एड्रेस बताना हो ना कि आपने ग्रीन सिटी आना है तो वो कहते हैं जहाँ पे गंदा पानी खड़ा होता है, यानी कि वो इस इलाके का ये गंद हो गया हुआ है। ग्रीन सिटी हाउसिंग के रिहायशियों ने बताया कि सोसाइटी की निशानी ही गंदा पानी बन गई है। सूबाई वजीर बल्दियात अलीम खान की रिहाइशगाह करीब होने के बावजूद सीवरेज के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई। इस साइड पे आपके डिफेंस है, पैरागॉन है, ग्रीन सिटी है और यहाँ पे अलीम खान साहब का घर है 2 किलोमीटर दूर, और पानी देख लें आप कैसे खड़ा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और बच्चों का आप हालत देखें यहाँ पे कैसे लोग कारोबार कर रहे हैं। अलीम खान को भी कम से कम कोई 2-3 महीने जाते रहे, बंदे पूरा ट्राली पा के गए हैं। साड़ी अलीम खान गल किसी ने नहीं सुनता पाया, असी कम से कम 3-4 महीने मजबूर हो गए हैं। एहतजाजियों और मकीनों ने हुक्काम बाला से अपील की कि सीवरेज के मसले पर फिलफौर खातिर ख्वाह इकदामात अमल में लाए जाएं ताकि मकीनों को सुख का सांस मिले। कैमरामैन अली हसन के हमरा सऊद बट, लाहौर। बिलावल भुट्टो की दौरा लाहौर की बात करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। चेयरमैन पीपी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मारूफ अदाकार मोहम्मद राना का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी सामने आया। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमा शकीला रशीद की रिहाइश का आमद, अहले खाना से इंतकाल पर ताज़ियत। पीपल्स पार्टी की साबिक रुकन असम्बली शकीला रशीद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क में ना तजुर्बाकार लोग बिठा दिए गए हैं जो विफाक चला पा रहे हैं, ना पंजाब। हम पंजाब में आ रहे हैं, आवाम को अपना नजरिया और रास्ता बताएंगे। हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो अपना काम पे फोकस रहे, वो अपना काम करे। हमारा मईशत तबाह हो रहा है, हमारी मईशत आप सबके सामने है कि अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। बिजली महंगी, गैस महंगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी। अरे विंटर में इस मौसम में बिजली की लोड शेडिंग, इतना नाअहल हुकूमत, नाकाम हुकूमत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। बिलावल भुट्टो ने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के कयाम को मुस्तरद कर दिया, ताहम कहा कि हम वो हैं जो सबको साथ लेकर चलना जानते हैं। JIT सियासी है, मुखालिफिन को सियासी जवाब देंगे, कानूनी जवाब अदालत में देंगे। जो लीगल इश्यूज है हम उनका लीगल जवाब दे रहे हैं और आप ये सबके सामने है कि ये जो JIT रिपोर्ट है ये एक जाली झूठी JIT रिपोर्ट है जिस पे एक सियासी बुनियाद है, एक सियासी पर्पस है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इनका मकसद है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन लगाया है भी तो उन्हें आईन और कानून पर चलना चाहिए। पहले धमकियों में आए हैं, ना अब आएंगे। जो भी आदमी आप लगाते हो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फर्ज बनता है, उसका काम होता है। अपॉइंट करने वाला का काम नहीं होता है, जो अपॉइंट हुआ है उसका काम होता है कि वो कानून के मुताबिक चले, उसका काम होता है कि वो गैर सियासी हो, उसका काम होता है कि वो दबाव के अंदर नहीं आए, वो हुकूमत की धमकियों, वजीर आजम की धमकियों के प्रेशर के अंदर नहीं आए। बिलावल भुट्टो ने शेख रशीद को भी तगड़ा जवाब दिया और कहा कि मेरी सियासत पर बात करने की बजाय ट्रेनें चलाएं। पहली हुकूमत है जिसमें सर्दियों में भी जाली लोड शेडिंग हो रही है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ सादिया खान, लाहौर।
रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं रज़ाक दाऊद की नजर अब पाकिस्तान स्टील मिल पर है। मास्टर प्लान वाले याद रखें कि ये चला तो उनके घर भी महफूज नहीं रहेंगे। फिर बोले अगर वज़ीर आला सिंध 16 MEO के तहत वफाकी वज़रा को जेल भेज दें तो क्या होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने बिलावल हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू हुकूमत ने स्टील मिल खसारे को कम करने के बुलंदोबाग दावे किए थे, मगर अब बाहर से लोहा मंगवा रहे हैं। डैम्स बनने हैं, इसके लिए जो स्टील चाहिए वो बाहर से मंगवाएंगे, इसलिए ये स्टील मिल को चलने नहीं दे रहा है। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकातों पर बोले कि अपोजिशन को मुत्तहिद होना पड़ेगा। प्रिंसिपल पोजीशन लेनी पड़ेगी सभी पार्टियों को, और जिस तरह से कल बिलावल साहब ने कहा कि उनको भी जिनको जो बात करते हैं अपने हुकूक की और फिर उनको इस मुल्क में शक की नज़र से देखा जाता है, तो फिर उन सब लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि उनकी जमात को ECL में नाम डालने जैसे इकदामात की कोई परवाह नहीं। हमारे नाम ECL में डाले जा रहे हैं, जबकि भुट्टो खानदान ने पाकिस्तान में जाने दी। जबकि साबिक जज सदाकत शाह ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ सादिया खान, लाहौर। PakWheels.com की जानिब से पुरानी गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अकठ का एहतमाम किया गया। डिफेंस में खुलने वाले नए रेस्टोरेंट बिग मोइज पर चमचमाती क्लासिक गाड़ियों का मेला लग गया। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। PakWheels.com की जानिब से पुरानी क्लासिक गाड़ियों और हैवी बाइक्स के शौकीन अफराद को इकट्ठा किया गया, जिसमें शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने अपनी अपनी गाड़ियों के साथ शिरकत की। PakWheels.com के चेयरमैन सुनील सरफराज मंच का कहना था कि इस अकठ का मकसद पुरानी और क्लासिक गाड़ियों के शौकीन अफराद को एक जगह इकट्ठा करके आपस में गपशप का मौका फराहम करना है। मकसद ये है कि हमारे जितने पाक व्हील्स के मेंबर हैं लाहौर में, जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं जिनको गाड़ियों का, बाइक्स का या स्पोर्ट्स कार्स का शौक है, उनका एक गेट टुगेदर है जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर गपशप लगाते हैं। तो हम संडे को कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाएं। तो आज ये एक रेस्टोरेंट खोल रहा था, उन्होंने हमें इन्वाइट किया कि आप इधर आएँ। हैवी बाइक्स रखने वालों का कहना था कि सड़कों पर महदूद रफ्तार की वजह से शौक पूरा नहीं हो रहा। हमारे लिए भी अलग ट्रैक बनाए जाने चाहिए। पाबंदी तो इन्होंने लगा दी है, बहरहाल गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे लिए हमें कोई ट्रैक दें या हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी बाइक हम मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो या तो इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दें, बाइक्स ना लाएं। मेज़बान रेस्टोरेंट बिग मोइज के मालिक का कहना था कि हमने अपने रेस्टोरेंट में अमेरिकी स्टाइल को अपनाया है। अमेरिकन स्टाइल डाइनर है जिसमें 1950 में लोग जो हैं वो बाहर जाते थे रोड्स के ऊपर, एंड दे हैविंग डाइनर दे सिटिंग, वहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ लोग बर्गर एंड स्टेक्स वो लोग एंजॉय करते थे। तो बेसिकली उसी क्लासिक कॉन्सेप्ट को जो है वो हम पाकिस्तान में लेके आए हैं। चमचमाती गाड़ियों के साथ सेल्फियां लेने वालों की बड़ी तादाद भी नजर आई। कैमरामैन टीपू मलिक के साथ वकार घुमन, सिटी 42। उधर मॉडल टाउन लिंक रोड पर इटालियन बूट हाउस की 5वीं ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर MM आलम रोड मियां आलम सोहेल, CEO कोबल्स शूज तारिक जमान, चेयरमैन इटालियन बूट हाउस आरिफ खान तनोली, चेयरमैन आम अवामी पार्टी सोहेल ज़ियाबट समेत दीगर ने शिरकत की है। मॉडल टाउन लिंक रोड पर इटालियन बूट हाउस की 5वीं ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन पैनोरामा सेंटर तारिक बट, सदर MM आलम रोड मियां सलीम, चेयरमैन U624 रफीक जान, शेर अफजल खान, सरवर खान, सोमी गुल, सदीक खान, अब्दुल राफे, अब्दुल वासे और अनस खान समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। सदर MM आलम रोड मियां सलीम, सुहेल ज़ियाबट और तारिक बट ने ताजिर रहनुमाओं से मिलकर इटालियन बूट हाउस की नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। चेयरमैन इटालियन बूट हाउस आरिफ खान तनोली 25 साल से शहरियों को A क्लास लेदर के जूते फराहम कर रहे हैं। इटालियन बूट हाउस पर तमाम जूते हैंडमेड हैं। हमारा शूज सबसे पहली बात ये कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होता है और इसकी प्राइस रीजनेबल है, और तीसरी बात ये है कि शूज़ की मिसाल ये है कि दादा खरीदे पोता पहने, हमारे जूते ख़राब नहीं होते कभी। हमारे शू की वो क्वालिटी जो आपको आम बाजार से नहीं मिलनी आपको इंशाअल्लाह। सुहेल ज़ियाबट का कहना था कि इटालियन बूट हाउस की नई ब्रांच एक अच्छा इजाफा साबित होगी। इटालियन बूट हाउस ने पेटेंट शूज की वसी रेंज मुतारिफ कराई है। जो बुजुर्ग थे वो उसकी का कुर्ता और चेयरमैन की लट्ठे की शलवार और पेटेंट शूज पहनते थे। आज मैंने इनका पेटेंट शूज भी देखा यहाँ पर और मैं हैरान हुआ। बड़ा मॉडर्न किस्म का इन्होंने बड़ा जबरदस्त, ठीक है, एक हिस्टोरिकल शूज भी इन्होंने अपना रिवाइवल किया है। शुरका ने जूतों की शहर में 5वीं ब्रांच को सराहते हुए कहा कि हैंडमेड जूते जदीद दौर में भी अपना सानी नहीं रखते। कैमरामैन जुनेद खान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। स्टेज और फिल्म अदाकारा फिरोजा खान कार हादसे में शदीद जख्मी हो गई हैं। फिरोजा अली सब्जाजार से तमासील थिएटर में परफॉर्मेंस के लिए आ रही थी। स्कीम मोड़ पर मोड़ काटते हुए वैगन की टक्कर से यह हादसा पेश आया है और आप देख भी सकते हैं अस्पताल में वो मौजूद हैं शदीद जख्मी हालत में। स्टेज और फिल्म अदाकारा फिरोजा अली कार हादसे में शदीद जख्मी हो गईं और फिरोजा अली सब्जाजार से तमासील थिएटर पर
परफॉर्मेंस के लिए आ रही थी। स्कीम मोड़ पर मोड़ काटते हुए वैगन की टक्कर से यह हादसा पेश आया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की इंसदाद तजावुजात स्पेशल स्क्वाड का नीला गुंबद पर चढ़ाई। नीला गुंबद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, तजावुजात कब्जे में ले ली गए। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर वट्टू की क़यादत में ऑपरेशन किया गया। उनका कहना था कि लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस का मुश्तरका एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है। नीला गुंबद और अनालकरी बाजार से 3 अदद ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि तजावुजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। नीला गुंबद साइकिल मार्केट और अनालकरी बाजार में तजावुजात के खिलाफ स्पेशल स्क्वाड एंटी इंक्रोचमेंट दिन रात काम करेगा। नया साल आवाम की पुरानी मुश्किलात को भी साथ ले आया। फेरोजपुर रोड और मुल्हिका आबादियों में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए। यूनियन कौंसिल सराइच में कूड़ेदान ही मौजूद नहीं। फिरोजपुर रोड से मुलिका यूनियन काउंसिल्स और देहाती इलाकों सराइच गांव, झलके काहना और अहलोपिंड समेत दीगर मुकामात कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे। जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर ने शहरियों के मसाइल में इजाफा कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि गंदगी के बायस मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। बदबू और ताफुन ने जीना मुहाल कर रखा है। लीगी रहनुमा चौधरी साबिर अली का कहना है कि आला अफसरान को मुतादिद बार शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हुई। सराइच यूनियन काउंसिल में कूड़ेदान मौजूद न होने के बायस शहरी जगह जगह कूड़ा फेंक जाते हैं। रुक करेंगे बागड़ियां गुज्जर चौक का, जहां के रिहायशी इलाके में तरक्याती काम न होने पर मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं अरसा दराज से इलाके में किसी भी मुंतखब नुमाइंदे ने काम नहीं करवाया। ग्रीन टाउन बागड़ियां गुज्जर चौक के रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। रिहायशियों का कहना था कि अरसा दराज से इंतहाई नागुफ्ता हालत में रह रहे हैं। सीवरेज का निज़ाम है, ना ही गलियां पुख्ता तामीर करवाई गई हैं। एमएनए राना मुबशिर और एमपीए मोहम्मद अमीन चौधरी ने इलेक्शन में सिर्फ वादे किए, ताहम अभी तक कोई काम शुरू नहीं करवाया गया। तहरीक इंसाफ के एमपीए अमीन चौधरी हुकूमत में हैं, अब अपने वादे पूरे करें। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की बाटा पुरामद हुई है। चेयरमैन यूनियन कौंसिल राशिद करामत बट से मुलाकात की और उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद दी। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने उम्रे की अदायगी पर चेयरमैन राशिद करामत को मुबारकबाद दी और हार भी पहनाया। मुलाकात में यूनियन काउंसिल के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। लॉर्ड मेयर ने चेयरमैन को हल्के में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत की। इस मौके पर राशिद करामत ने हल्के के मसाइल से लॉर्ड मेयर को आगाह किया। राशिद करामत ने कहा कि हल्के में जगह जगह कूड़े के ढेर मौजूद हैं, मुतल्लिका इदारे सुनवाई नहीं कर रहे, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली की लटकती तारें भी शहरियों के लिए वबाल जान बन गई हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की जानिब से बड़ी 11वीं के हवाले से शाज़ुल लेबॉर्ट्री में नात ख्वानी जबकि खत्म गौसिया भी पढ़ा गया। तफसीलात उमर असलम की इस रिपोर्ट में। शाज़ुल लेबॉर्ट्री में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की जानिब से सालाना बड़ी 11वीं के ख़त्म के हवाले से नात ख्वां अलहाज आसिफ चिश्ती ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुल्हाए अकीदत पेश किए। पलका नल चुमदा जावा एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा। इस मौके पर खत्म गौसिया भी पढ़ा गया। दाफ़िल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मरदि वल अलम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ की रिहाई समेत मुल्की सलामती के लिए दुआ की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान पे जो सख्तियाँ आई हैं, या अल्लाह पाक तमाम सख्तियाँ परेशानियाँ दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक ये जो सख्तियाँ परेशानियाँ हैं इनको दूर फरमा दे। महफिल मिलाद के बाद कुरानंदाजी के जरिए 2 खुश नसीबों शफकतुल्लाह और कमरुद्दीन के उम्रे के पैकेजेस भी निकले, जबकि इस मौका पर मियां असद शुजाउर रहमान, एमपीए बाऊ अख्तर अली, सैयद गुलाम दस्तगीर शाह, हाफिज कामरान कफील, मलिक तारिक, मोहम्मद अरशद समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, लाहौर। ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम जारी है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ओम चौधरी और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी अमीन ने लिबर्टी चौक में पौधा लगाकर ग्रीन एंड क्लीन मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं लाहौर समेत पूरे सूबे को ग्रीन
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकारों के हमरा ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम की मुनासबत से सफाई के ये मनाजिर लिबर्टी चौक के हैं, जहां मुशीर वजीर आला पंजाब ओन चौधरी और रुकने पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद आमीन ने पहले एहलकारों के हमरा सफाई की, फिर पौधा लगाया। ओन चौधरी का कहना था कि लाहौर शहर को दोबारा बागों और खुशबुओं का शहर बनाएंगे। हर यूनियन कौंसिल में कमोबेश 200 पौधे लगाए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूनियन कौंसिल्स के साथ साथ तालीमी इदारों में भी ग्रीन एंड क्लीन मुहिम जारी है। हमारे वज़ीर आला ने एक मुहिम स्टार्ट की है क्लीन एंड ग्रीन पंजाब, और इस सिलसिले में हम उसको भी पूरा करेंगे। रुकने पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद अमीन का कहना था कि पीपी 170 की तमाम यूनियन कौंसिल्स में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी है। बहुत जल्द लाहौर का खोया हुआ हुस्न बहाल होगा। इस मौका पर सफदर अली भट्ट, यासिर अब्बास भट्ट, तैमूर भट्ट, मियां मुजम्मिल, राना इखलाक, खालिद मलिक, नदीम खान, बाबर भट्टी, अमजद चौधरी समेत पीटीआई के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। उधर आपको बताएं कि शहरियों की बड़ी तादाद ने छुट्टी का दिन गवर्नर हाउस में गुजारा। बच्चों के साथ फैमिलीज की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बच्चे कहते हैं गवर्नर हाउस की सैर ने इतवार का मजा दोबाला कर दिया। इतवार के रोज गवर्नर हाउस में लाहौर और मुख्तलिफ शहरों से फैमिलीज की बड़ी तादाद उमड़ आई। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक गवर्नर हाउस में बच्चे बड़े सभी महसूस होते नजर आए। गवर्नर हाउस एक आम बंदे के लिए खोल दिया गया है और हमने यहाँ पे विजिट किया है। हमको बहुत मज़ा आ रहा है। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी कुछ देर पहले ही आए थे और अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। हम अच्छा फील कर रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे ज़रूर आएँ। बच्चों का कहना था कि गवर्नर हाउस की सैर करके बहुत मजा आया। कुछ बच्चों ने मुतालबा किया कि उन्हें अंदर की सैर भी करवाई जाए। बहुत अच्छी जगह है और ये बहुत अच्छा कदम है जो भी किया इमरान खान ने। गवर्नर हाउस खोला है उन्होंने आम पब्लिक के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने हमारे लिए गवर्नर हाउस खोला है, बहुत अच्छा रहा है। यानी सेफ्टी भी बहुत अच्छी थी और बाकी मजा बहुत आया। गवर्नर हाउस की सैर के लिए आने वाली फैमिलीज का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अच्छा इकदाम है। गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोलने से तब्दीली नजर आ रही है। मैंने जामुन देखी है, मुझे बहुत मजा आया। इतवार के रोज आने वालों ने गवर्नर हाउस के अंदर की सैर करवाने का भी मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ तौकीर अकरम, लाहौर। इतवार के दिन छुट्टी का मजा दोबाला करने के लिए नौजवानों की बड़ी तादाद सड़कों पर क्रिकेट खेलती नजर आई। नौजवानों ने छक्के चौके लगाकर खूब एंजॉय किया। तफसीलात बता रहे हैं शाहरुख नदीम। इतवार के रोज जहां हर कोई अपने अंदाज में छुट्टी मनाता रहा, वहां क्रिकेट के जुनून में मुब्तला नौजवान सड़कों और गलियों में छक्के चौके लगाकर और विकेटें उड़ाकर छुट्टी मनाते रहे। नौजवानों ने कहा कि सारा हफ्ता काम करते हैं, पढ़ते हैं, एक इतवार का दिन ही क्रिकेट खेलने को मिलता है। वीकेंड्स में कोई एक्टिविटीज अरेंज करनी चाहिए हुकूमत को, और उसके अलावा बस यही है, रिफ्रेशिंग होता है। जरा एक आधा दिन खेल लेते हैं तो उसके बाद पूरा हफ्ता रिफ्रेशिंग गुजरता है। नौजवान क्रिकेट के जुनून में सड़कों पर क्रिकेट तो खेलते रहे, मगर ग्राउंड्स ना होने पर हुकूमत से नाला भी नजर आए। कहते हैं कि मजबूरी के तहत सड़कों पर खेलना पड़ रहा है, कोई ग्राउंड ही मौजूद नहीं। पार्क कोई नहीं है, ग्राउंड खेलने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं है। वो हम छोटे सामने से आते हैं, ये थोड़ा रास्ता नहीं है, बहुत लंबा रास्ता है, इतनी दूर खेलने के लिए आते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए हमारे लिए कोई पार्क वगैरह बनाएं, ग्राउंडें बनाएं। ग्राउंड तो होने चाहिए, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें ग्राउंड देने चाहिए, क्योंकि आवाम यहाँ अगर सड़कों पे खेलेगी, ग्राउंड नहीं होगा तो सड़कों पे ज़ाहिर बात खेलेगी। ट्रैफिक देख ले आपके सामने ही है। नौजवानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जिस्मानी नशोनुमा के लिए ग्राउंड्स बनाए जाएं। कैमरामैन सैयद महराज के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। धरती माँ पर जान निछावर करने वाले सिपाही हमेशा जिंदा रहते हैं। 1979 में शहीद होने वाले फौजी मुश्ताक अहमद की बरसी पर हमारी नुमाइंदा अफीफा नसरुल्लाह पहुंची हैं उनके भाई के घर में, जिन्होंने वतन की खातिर कुर्बान होने वाले भाई की जिंदगी की मुकम्मल कहानी कैसे बयां की, जानते हैं। भाई हमारे वो बहुत अच्छे थे, सबसे बहुत प्यार मोहब्बत करते थे, बहुत बहादुर और बड़े ईमानदार अच्छे इंसान थे। ये उनकी ख्वाहिश भी थी कि जो मैं आर्मी में जाऊं, और शहीद का भी उनको बहुत शौक़ था, इसलिए वो वहाँ पे चले गए। जब उन्होंने वहाँ पे गए तो
तकरीबन 5-6 साल जॉब हुई है उनकी। वहाँ जो बम ब्लास्ट हुआ है तो वो उसके साथ उसकी ज़द में आके वो शहीद हो गए। जब गाड़ी आई है वहाँ पे तो डेड बॉडी तो ऊपर थी, गाड़ी के ऊपर रखी हुई थी, 5-6 गाड़ियाँ थी। तो मैं ढूंढ रहा था, मैं कहा किधर है आप ऐसे ही कह रहे हैं जी वो तो किधर है भाई? उन्होंने कहा जी बताते हैं आपको, आप ठहरे। फिर मैंने वो पूछा उनसे, मैं कहा जी वो आप तो कह रहे थे किधर है डेड बॉडी? तो नहीं है भाई। उन्होंने कहा जी ऊपर हमने ना गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है, मकसद वो घर जाके ही उतार के आपको दिखाएंगे जी। तो बस बहुत जो है जिंदाबाद। करें कि मौजें खत्म, अब दोबारा स्कूल जाना पड़ेगा। मौसम सरमा की तातीलात खत्म हो गई हैं और कल स्कूल खुलेंगे। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों में 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक तौसी की थी। छुट्टियों में मजीद इजाफे के हवाले से महकमा तालीम ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, ऐसा कहना था मुराद रास की जानिब से। जबकि छुट्टियों में इजाफे से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें महज अफवाह हैं। आपको अपडेट करते चलें कि मौसम सरमा की तातीलात खत्म हो चुकी हैं, कल से स्कूल खुलेंगे, मौजें खत्म हो चुकी हैं, दोबारा स्कूल बच्चों को जाना पड़ेगा। और पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों में 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक तौसी की थी और छुट्टियों में मजीद इजाफे के हवाले से महकमा तालीम ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मुराद रास की जानिब से ऐसा कहना था। आपको अपडेट कर रहे हैं, 31 दिसंबर को ये स्कूल खुलने थे, लेकिन शदीद सर्दी और धुंध के बायस से मजीद तौसी कर दी गई थी और दोबारा जो तारीख मुकर्रर की गई थी 6 जनवरी थी, 6 जनवरी तक तौसी की गई थी। और इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि 6 जनवरी के बाद मजीद छुट्टियां होंगी। छुट्टियों में इजाफे से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें महज अफवाह हैं। मौजें खत्म हो चुकी हैं, दोबारा स्कूल जाना पड़ेगा। आपको बताएं कि मौसम सरमा की तातीलात खत्म हो चुकी हैं और कल सुबह से स्कूल खुलेंगे। बच्चों की मौजें खत्म हो चुकी हैं और जो अफवाहें फैली हुई थी कि स्कूल बंद होंगे और तौसी कर दी गई है छुट्टियों में, तो वो अफवाहें हैं। महज ये कहा गया है मुराद रास की जानिब से। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों में 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक तौसी की थी, लेकिन ये महज अफवाहें थी। छुट्टियों में मजीद इजाफे के हवाले से महकमा तालीम ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मुराद रास की जानिब से ऐसा कहा गया है। छुट्टियों में इजाफे से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तमाम खबरें महज अफवाह थी। कल सुबह से तमाम स्कूल्स खुलेंगे और आपको बताएं कि मौसम सरमा की तातीलात खत्म हो चुकी हैं और कल सुबह से तमाम स्कूल्स खुलेंगे। बच्चों की मौजें खत्म हो गई हैं और एक बुरी खबर है बच्चों के लिए कि कल सुबह से लाजमी स्कूल जाना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों में 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक तौसी की थी, लेकिन ये महज अफवाह थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब से मलिक राशिद और कर्नल रिटायर्ड नसीम बट की मुलाकात हुई है। उनको इंसानियत के लिए की गई खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार से मलिक राशिद और कर्नल रिटायर्ड नसीम बट की मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इंसानियत के लिए काम करने पर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मलिक राशिद और नसीम बट का कहना था कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इंसानी हुकूक और बका के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं।
वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का सर गंगाराम अस्पताल के एमरजेंसी ब्लॉक का अचानक दौरा। वज़ीर सेहत ने लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर का भी मुआयना किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने शोबा हादसात में ज़ेर इलाज मरीजों से गुफ्तगू भी की और इलाज मुआवजे की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त भी किया। सर गंगाराम अस्पताल की एमरजेंसी की इंतजार गाह में बैठे मरीजों की शिकायत पर फौरी अहकाम जारी किए। छुट्टी के रोज अस्पताल का दौरा करने पर मरीजों ने वजीर सेहत को खिराज तहसीन पेश किया। कहते हैं इस तरह कारकर्दगी का जायजा लिया जाता रहा तो हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की आमद के पेश नजर साइलिन की बड़ी तादाद भी दादरसी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर एहतजाज किया। दादरसी के लिए लाहौर रजिस्ट्री आई खातून तबीयत खराबी के सबब बेहोश हो गई। बिलालगंज की रिहायशी 70 साल जाहिदा बीबी भी घर पर कब्जे और पुलिस की कार्रवाई न करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। खातून अपनी बेटियों के हमरा घर पर कब्जे के खिलाफ चीफ जस्टिस से मुलाकात की ख्वाहिश में लाहौर रजिस्ट्री आई थी, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर खातून तबीयत खराब होने पर बेहोश हो गईं। ड्यूटी पर मौजूद लेडीज एहलकार खातून को होश में लाने की कोशिश करती रहीं। दूसरी तरफ इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज फिजियोथेरेपी में तलबा और तालिबात में एहतजाज करते रहे। उनका कहना था कि अपने मसाइल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर साबिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट बाबर हुसैन की जानिब से उन्हें हिरासा किया जा रहा है। VCUHS समेत तमाम जिम्मेदारों को दरख्वास्तें दी हैं, ताहम कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। दीगर खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, इंडियन हाई कमिश्नर अजय बसारिया का मकबरा जहांगीर का दौरा। इंडियन हाई कमिश्नर ने मकबरे के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। मकबरा जहांगीर की सैर को आए इंडियन हाई कमिश्नर अजय बसारिया का कहना था मकबरा जहांगीर मुगल तामीरात का बड़ा शाहकार है। मकबरा जहांगीर की सैर से दिली खुशी हुई। तारीखी मकामात किसी भी मुल्क की पहचान होते हैं। पाकिस्तान में मुगलिया आर्ट काबिल दीद है। फैसलाबाद जमाल जिमी ने पंजाब बैडमिंटन कप की ट्रॉफी और बैडमिंटन का बादशाह का एजाज अपने नाम कर लिया। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। जिम्नेजियम हॉल में होने वाले 2 रोजा इवेंट के मर्दों के डबल्स और सिंगल्स मुकाबलों में फैसलाबाद के खिलाड़ियों ने फतह समेटी। मेन सिंगल्स में जमाल जिमी, जबकि डबल्स में फैसलाबाद ही के यावर सलीम और सुहेल जमील ने फतह हासिल की। विमेन सिंगल्स में लाहौर की राबिया और विमेन्स डबल में टोबा टेक सिंह की अक्सा रियाज और उर्मिला इफ्फत ने कामयाबी हासिल की। सिंगल्स इवेंट के फातेह जमाल जिमी और राबिया ने टूर्नामेंट को शानदार करार देते हुए मुतालबा किया कि एमेच्योर बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए ऐसे इवेंट्स तसलसल से होने चाहिए। प्रोफेशनल्स के लिए इस तरह के इवेंट इनेकाद होने चाहिए। उसमें यह होता है कि बहुत सारे इलाकों के ऐसे प्लेयर, बहुत सारे क्लब्स के ऐसे प्लेयर जो नेशनल लेवल पे तो नहीं खेल सकते, बहुत अच्छे प्लेयरों के साथ भी नहीं खेल सकते, लेकिन वो अच्छा खेलते हैं। ऐसे इवेंट होने चाहिए आगे कि लड़कियां भी प्रमोट हो। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उनका कहना था कि हुकूमत खेलों की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। प्रो हॉकी लीग की तैयारियों के लिए कौमी खिलाड़ियों का तरबियती कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम में शुरू हो गया। एसोसिएट सेक्रेटरी PHF अयाज महमूद कहते हैं फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। हॉकी को बेहतर करने के लिए सख्त फैसले भी करने पड़े तो गुरेज नहीं करेंगे। प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप शुरू हो गया। कोच दानिश कलीम और रेहान भट्ट की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों ने खूब प्रैक्टिस की। बाहमी मैच में खिलाड़ियों की कारकर्दगी को जांचा गया। कोच दानिश कलीम कहते हैं वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद जूनियर खिलाड़ियों को मौके दिए जाएंगे। अगर यही जूनियर लड़के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खेलेंगे तो पाकिस्तान की हॉकी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। प्लान यही है कि लड़कों को लेकर चला जाए। एसोसिएट सेक्रेटरी PHF अयाज महमूद ने कहा कि कैंप में नौजवान खिलाड़ियों को मदऊ किया गया है। दुनिया का मुकाबला करने के लिए फिटनेस लेवल को बेहतर करना नागुज़ीर है। आप समझ लें कि हमने रेस्ट दिया है या हमने उनको रिप्लेस किया है विद द यंगर लॉट। अगर ये सारे बच्चे 200-300 मैचेस खेलने के बावजूद प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो मेरा ख्याल है कि हम यंगस्टर्स लेके और फिर उनको हम ट्रेन करें और वही बच्चे जो हैं हमें प्रोड्यूस करके दे देंगे रिजल्ट्स। प्रो हॉकी लीग के लिए जारी कैंप में माड़ी गैस से मुंसलिक 3 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट नहीं की। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42।
کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، اسی کہاوت کو سچ کیا سیف اللہ نامی شہری نے، جس نے صرف اپنی موٹر سائیکل پر خنجراب تا گوادر کلین اینڈ گرین پاکستان ٹور کیا۔ سفر کے احوال سے آگاہ کر رہے ہیں فخر امام۔ کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں، اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سیف اللہ نامی شہری نے موٹر سائیکل پر نہ صرف پاکستان کے شمالی علاقہ جات سمیت خنجراب تا گوادر ٹور کیا، بلکہ اس کے ساتھ صفائی اور کلین اینڈ گرین مہم بھی چلائی۔ سیف اللہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے ساتھ مختلف پوائنٹس کے دورے کیے اور زیادہ درخت لگانے اور پانی کی کمی کے حوالے سے مہم چلائی، کیونکہ پاکستان میں زیر زمین پانی کی سطح انتہائی کم ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میرا پاکستان دوبارہ سے ہرا بھرا ہو جائے، سرسبز ہو جائے، تاکہ بارشوں کا سسٹم شروع ہو جائے اور ہماری یہ جو پانی کی کمی ہے وہ دور ہو سکے۔